नमस्कार, प्रणाम। बिहार विधानसभा चुनाव का मतगणना संपन्न हो चुका है। एनडीए प्रचंड बहुमत से बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। एनडीए डबल सेंचुरी पार की है और इस बीच सीतामढ़ी विधानसभा से एनडीए समर्थित प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू जी ने बड़ी जीत हासिल की है और देख सकते हैं उनके स्वागत में लगातार बधाइयों का दौर जारी है। मेरे तरफ से भी सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके सभी व्यूवर्स को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मतलब प्रचंड जीत एनडीए की। और गाना था कि मोदी और नीतीश जी की हिट हो गई। पूरी तरह हिट हो गई। दुश्मन कहीं नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष को तो आज स्थिति है कि नेता प्रतिपक्ष के लायक भी अंक नहीं है। आरजेडी के पास 25 विधायक पर वो आरजेडी नहीं बन सकती है नेता प्रतिपक्ष विहीन विधानसभा जनता ने इस दफा चुन दिया। ऐसा कैसे हो गया? आखिर क्या गलती तेजस्वी यादव ने कर दिया सर? तेजस्वी यादव हवा में घूमते रह गए। वो हवा में घूमते रह गए, राहुल गांधी की नकल करके वो हवा में रह गए। और माननीय मोदी जी और नीतीश जी जमीनी सतह पर सभी माताओं बहनों को उनकी योजनाओं को लागू किया, 10,000 रुपया दिया और रोजगार करने के लिए का रुपया मिल रहे हैं। आज सभी गांव में माताएं बहनें स्वावलंबी अपने से बन रही है। कोई गाय पाल रही है, कोई बकरी पाल रही है, कोई सिलाई मशीन चला रही है और घर में एक रोजगार पैदा कर रही है। इससे बड़ा क्या बात हो सकता है? सिर्फ तेजस्वी ने कहा था कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे और उसके बदले में जमीन लेंगे, तो उतनी जमीन भी बिहार में नहीं है कि अगर सबको सरकारी नौकरी मिल जाए तो बिहार में 1 इंच तो जमीन नहीं बचेगा जो दूसरे के नाम पर होगा, सब उन्हीं के फैमिली के नाम पर हो जाएगा। जनता समझ गई कि अपनी संपत्ति बचाना है तो नीतीश जी और मोदी को लाना है। सीतामढ़ी में भी कई तरह की बातें हुई। सीतामढ़ी में लोग कह रहे थे कि आरजेडी हासिल की, क्या कहेंगे? देखिए, 2-4 चैनल को छोड़ के सभी चैनल बिकाऊ है। 2-4 चैनल को छोड़ के सब बिकाऊ है। अभी आप बोलिए तो मैं 5 गो चैनल को बुलाता हूँ, अभी सबको कुछ कुछ का लिफाफा थमाता हूँ। अभी ब्रेकिंग चलेगा, सुनील कुमार पिंटू का नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित किया गया। ये तो आसान बात है। किसी के पास न कोई आधार है, न कोई न्यूज है। एक प्रोपगंडा चलाना है, एक प्रोपगंडा की तरह चलाया जा रहा था। आरजेडी यहाँ से जीत रही। अरे आरजेडी तो पूरे बिहार में सुथरा साफ हो गई। सीतामढ़ी शिवहर मिला के 9 सीट में कहीं एक जगह पर उनकी जमानत नहीं बची है। क्या बात करेंगे? तो ये यूट्यूबर्स आजकल बन गए हैं, अपने हाथ में वो माइक ले लेते हैं, कहते हैं हम भी चैनले वाले हैं, न्यूज़े हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि ये बात सही है कि आप 2 महीना पहले से कह रहे थे कि मुझको टिकट मिलेगा और जब चुनाव की नॉमिनेशन के बाद आपने लगातार कहा कि सीतामढ़ी से बीजेपी जीतेगी। ये आपको मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ। मतलब आगे क्या संदेश देंगे? सीतामढ़ी के लोग आपसे आशान्वित है कि मैंने कल ही कहा था कि 3 महीने के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और क्या क्या योजनाएं भी यहाँ चल रही है, उसमें कहाँ पर विलम्ब है, कब तक वो पूरा हो जाएगी और नई योजना कब शुरू होगी और मास्टर प्लान में क्या आ रहा है, इसकी मैं विस्तृत जानकारी 3 महीने का समय मैंने मांगा है। मैं पूरा डाटा लेकर तब प्रेस को दूंगा। पटना कब जा रहे हैं, सरकार कब बन रही है और लोगों को आशा है कि सीतामढ़ी से मंत्री तो आप बनेंगे? देखिए, ये तो पार्टी का काम है, मेरा काम नहीं है। पार्टी का नेतृत्व का ये दायित्व है। मुझ पर जो दायित्व दिया जाएगा वो मैं पूरा करूंगा। मैं न कोई रेस में हूँ, न मैंने कोई मांग की है। मैंने जैसा सुना है कि अन्य लोग निकल गए पटना, मैं तो सीतामढ़ी में हूँ। तो मुझे एक आदमी ने कहा यहीं पर बैठे लोगों ने कि सब चल गए, यहाँ ये रह गए। अब बोले जाए दू बट जाए दू, जो छठुआ बच जाते लास्ट में हम होती। इसलिए मुझे कोई चिंता फिक्र नहीं है। मुझे पार्टी नेतृत्व पर भरोसा है। पार्टी नेतृत्व ने मुझे विधानसभा लड़ाया है तो मैं विधानसभा लड़ लिया। पार्टी नेतृत्व अगर कहेगी तो जो दायित्व लेने का तो मैं लूंगा। फिलहाल मेरा कोई भी डिमांड मांग न प्रदेश से न केंद्रीय नेतृत्व। मतलब एक तरफ आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे चुनाव के दौरान, तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे थे, महागठबंधन के नेता आरोप लगा रहे थे कि नीतीश जी का दिमागी संतुलन गड़बड़ है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही इस फिल्म के हीरो बने रहे। जनता ने ये साबित कर दिया कि उन पर आरोप लगाने वाले का दिमाग खराब। नीतीश जी ठीक है, उन पर जो आरोप लगा रहे थे, एक आते हैं ना दिल्ली से चलकर, कभी आते हैं तो बिहार में लालू जी के घर पर मटन बनाते हैं,
इस दफा आए थे तो पोखड़ी में कूद के मछली पकड़े और शाम को मछली का फ्राई किए। तो चुनाव प्रचार में थोड़ी आते हैं, वो आते हैं इंटरटेनमेंट करने। अब बिहार को वो इंटरटेनमेंट की जगह समझते हैं। वो असल में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। जब तक राहुल जी कांग्रेस का नेतृत्व संभालते रहेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए सारे रास्ते आसान बनाने के लिए राहुल जी खुद आगे आगे चलते रहते आपका कहना है कि कांग्रेस से किसी अन्य को बनाना चाहिए? हैं। सवाल अब आप खुद देख लीजिए कि वो आए थे यहाँ बिहार में प्रचार करने और कूद गए पोखड़ी में, लगे मछली पकड़ने। अब वहां पर कितनी जनता थी जिसको संदेश देना चाह रहे थे? कहाँ था कि कांग्रेस क्या करेगी नहीं करेगी? कांग्रेस और आरजेडी तो लास्ट नॉमिनेशन के लास्ट दिन 20 तारीख को 8:30 बजे लोगों को टिकट दी है। बतलाइए 8:30 बजे पटना से लेके भाग क्या के नॉमिनेशन देने का। ये तो उन लोगों में आपस में ही इतना फूट था, न सीट का बंटवारा हो पा रहा था, न कैंडिडेट का चयन हो पा रहा था। जनता ने देख लिया, समझ गया कि जिनसे ये काम नहीं हो रहा है तो ये अगले 5 साल क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि एक आदमी जाइए अपना आराम से परिवार के साथ दिन रात छुट्टी मनाइए, और एक को कहा कि आप फिर निकल जाइए, बिहार के तालाब में मछली मार लिया। मुकेश सहनी अगले साल बंगाल में चुनाव है तो राहुल जी को बीजेपी बिहार की जनता ने संदेश दिया है, अब बंगाल के नदी में उतर के मछली पकड़िए। मुकेश सहनी कह रहे थे कि 18 तारीख को हम ही डिप्टी से नहीं, मुकेश सहनी को इस मतलब से कोई मतलब नहीं था कि हमको कितने सीट मिलेंगे, कितने लोग हमारे जीतेंगे। उनका शर्त था एको को टिकट नहीं दीजिए, परंतु घोषणा कर दीजिए हम डिप्टी सीएम होंगे। तो जनता बोली जब इसको एको को सीटें से नहीं मतलब है तो ये डिप्टी सीएम बन के क्या करेगा? घरे रहेगा तो कम से कम मछली फ्राई वराई तो करता रहेगा। आगे क्या कहेंगे सीतामढ़ी के लिए? सीतामढ़ी की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है पार्टी के ऊपर, गठबंधन के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का वादा है कि बिहार को एक स्पेशल राज्य के रूप में यहाँ पर विकसित करने के सारे प्लान अब लागू होंगे। और सीतामढ़ी में तो खुद माँ सीता का भव्य मंदिर भी बनने जा रहा है। वो भी एक बहुत बड़ा चीज माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीतामढ़ी को दिया। रोहिणी आचार्य आज सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं कि हम राजनीति से अलग हो रहे हैं, राजनीति से मेरा मोह भंग हो चुका है। संजय यादव को लेकर कई तरह की बयान दिए। उसका मेन कारण ये है कि वो सोच रही थी कि इस दफा हमारे भाई को आएगा सीट तो हम जाएंगे अगले बार में राज्यसभा। अब रह गए जेडीयू के आरजेडी को 25 सीट मिले, न वो एक एमएलसी चुन सकता है न एक राज्यसभा में किसी को भेज सकता है। अभी जो मौजूदा राज्यसभा के 3 मेंबर है वो तीनों की सीट खतरे में है। तो अब रोहिणी जी राजनीति से संन्यास नहीं लेंगी तो क्या करेंगे? जब ये पता चल जाए कि अब हम ना एमएलसी बन सकते हैं ना राज्यसभा से है, तो हमको लोग ये बात की जानकारी दे इससे पहले हम अपने आप को घोषणा कर दे कि भाई हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कोई न राज्यसभा जा पाएगा न एमएलसी, क्योंकि उनके पास इतने नंबर ऑफ सीट्स की संख्या विधायकों की नहीं है कि वो चुन सके। देख सकते हैं एनडीए के प्रचंड जीत के बाद सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित विधायक सुनील कुमार पिंटू जी हजारों समर्थकों के साथ कल रात में इनका विजय जुलूस निकला था और लोग जश्न के माहौल में डूबे थे। आज अभी शाम का वक्त है, 15 तारीख का दिन है, शाम का वक्त है और यहाँ लोगों के बीच मिल रहे हैं, बधाइयों का दौर जारी है। और इस बीच इन्होंने बड़ी बातें कही है। 3 महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो भी बाकी काम अधूरे काम है उसको पूरा करने को लेकर अपना जो इन्होंने कहा है उसको पूरा करवाएंगे। तो चलिए बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।